Hello everyone. Today we will discuss more about the plant-water relationship. हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? इम्बाइबेशन के प्रोसेस को स्टडी किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू आगे करते हुए वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे प्लांट के अंदर कि प्लांट की वाटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको यूजफुल बनाती है प्लांट की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाटर की ज़रूरत ही क्यों होती है प्लांट के अंदर। हमें बहुत पता है कि मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर वो वाटर की हेल्प से होता है। लाइक जो जाइलम होता है, जाइलम के अंदर वाटर क्या करता है, सोइल से अपटेक होकर लीफ तक या डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर के साथ साथ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, फ्लोएम में वाटर ही उनको मूव करवाता है। और उसके अलावा जैसे कि आपका मिनरल न्यूट्रिशन है जितने भी वो सोइल से अपटेक करके डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट में पहुंचाने का काम भी वाटर का ही होता है। नियरली जो टिश्यू फंक्शन होता है प्लांट के अंदर, उसकी सेल के अंदर नियरली 75% तक क्या होता है, वाटर ही होता है। जैसे कि आप अगर बात करते हो कि जैसे डेसिकेशन टॉलरेट प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं कि मतलब डेजर्ट एरिया में हो या जिन्होंने बहुत ज़्यादा सूखा देखा हो प्लांट में, उनके अंदर नियरली 20% ही वाटर प्रेजेंट होता है। और जो ड्राई सीड होती है उसके अंदर नियरली 5% वाटर प्रेजेंट होता है। ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से ये दोनों प्लांट्स क्या होते हैं, आपके मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। तो किसी भी सेल को अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए क्या करना होगा, उसके अंदर उसके वाटर के अमाउंट को मेंटेन करके रखना होगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो उनकी मेटाबॉलिक बहुत सारी रिएक्शंस के करवाने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। जिस रिएक्शंस की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट प्लांट कहाँ यूज करेगा, अपने ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि वाटर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेक इट उसे बहुत ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट बना रही है। विदाउट हमें पता है लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती वाटर के बिना। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वाटर की। वाटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, बेसिकली वाटर मिलकर बना होता है हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलके। जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन होता है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। जो आपका इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर और जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो मोर टुवर्ड ऑक्सीजन की तरफ होते हैं और लेस टुवर्ड हाइड्रोजन की तरफ। जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन कैरी करता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एंड हाइड्रोजन के पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है, अपने पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करके रखता है। आपस में किस चीज से कनेक्टेड होते हैं, बाय कोवेलेंट बॉन्ड से। अब आपका जो मॉलिक्यूल होता है दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री का। नॉर्मली क्या होता है, अगर लीनियर में ऐसे प्रेजेंट हो तो क्या होता है 180 डिग्री का होता है, लेकिन इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 105 डिग्री का। तो आपके इसी वजह से जब इसमें क्या है सम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव, तो 2 टाइप्स के चार्ज क्रिएट होने की वजह से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, डाइपोल नेचर का होता है। डाइपोलर नेचर की वजह से क्या होगा कि जो चार्ज पॉजिटिव है वो आप बॉन्ड बना सकते हैं नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव क्या करता है पॉजिटिव आयंस के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। इसका एक हाईली सिग्निफिकेंस है सॉल्वेंट बनाने के लिए। जो सॉल्यूशन जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। कैसे सिग्निफिकेंट है, लगा लो कि आपके पास जो सेल है, सेल के अंदर क्या है, आयंस भी होंगे और क्या होगा उसके अलावा क्या वाटर प्रेजेंट है। वहाँ पर जो आयंस होते हैं वो अगर हमारा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, NaCl फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, आपका सोडियम और क्लोराइड आपस में ही बॉन्ड बनाने की ज्यादा चांसेस होंगे। तो ये क्या फॉर्मेशन कर देंगे, दोनों मिलके NaCl की। बट अगर वाटर प्रेजेंट है तो वाटर क्या करेगा, आयंस को फ्री नहीं रहने देगा, आयंस के सराउंड में जाके क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स बना लेगा। वाटर का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज था,
और आयन हमारा में जैसे सोडियम लिया है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करके वाटर जो होगा इस आयन को कंप्लीटली सराउंड कर लेगा, जिसकी वजह से अब ये आयन फ्री नहीं रह पाएगा। इसी को हम बोल देते हैं ना कि फ्री आयन अगर प्रेजेंट नहीं है तो दैट मीन्स क्या वो सॉल्यूशन के अंदर है, तो वो क्या कर चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं। तो क्या है डिसॉल्व जो प्रॉपर्टी होती है वाटर की कि वो हर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वाटर जो होता है उस पर्टिकुलर आयन के अराउंड अपने आप को क्या करता है, अरेंज कर लेता है कि उसको फ्री नहीं रहने देता, जिसकी वजह से ये ऐसे अरेंज होने की वजह से एक सेल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन सेल। ठीक है, अब हमने पढ़ा वाटर का मतलब स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं आगे उसकी और कौन सी प्रॉपर्टी है, लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। वाटर क्या होता है, हमें मतलब वाटर के आर पार देखना बहुत इजी होता है। क्लियर अगर वाटर है तो क्लियर वाटर मतलब प्योर वाटर, तो प्योर वाटर के अराउंड हम आसपास आराम से देख सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट है, वो ओपेक नहीं है। अगर ओपेक होगा तो क्या होगा, कोई भी लाइट सनलाइट उसके अंदर से इजीली पास पेनिट्रेट करके पास नहीं कर सकती। तो वाटर हमारा हाईली ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक है, मान लो कोई लेक है या कोई पोंड है, उसमें क्या है आपके अंडरग्राउंड सबमर्ज्ड प्लांट प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। तो क्या है ऊपर से क्या है सनलाइट आएगी और वो इजीली क्या है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो सनलाइट इजीली वाटर बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी और जो आपके प्लांट है वहां तक पहुंच जाएगी। तो आपके प्लांट एबल हो जाएंगे फोटोसिंथेसिस करने की। अगर हमारा वाटर का नेचर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो क्या होता, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, तो जो अंडरग्राउंड सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो वो डाई कर जाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती उन सीड्स की जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड क्या है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। थर्मल मतलब वो प्रॉपर्टी वाटर की जो हीट से रिलेटेड है, कि हाई हीट है इसे देने से काम चलेगा या लो हीट पे वो काम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ना बहुत ज़्यादा हाईली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको हम कैसे देखेंगे, हमें वाटर को अगर इवेपोरेट करना, वाटर को बॉयल करना हो तो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। लेकिन अगर फ्रीज करना हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, मतलब एक वाइड रेंज है टेम्परेचर की। तो हमें पता है हमारे क्लाइमेट कंडीशन के अंदर भी क्या है, टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। जो आपके हिल्स होते हैं वहाँ पर क्या है टेम्परेचर बहुत लो होता है, लेकिन जो आपके टेरेस्ट्रियल प्लांट है, जो आपका जो लोअर सरफेस है उसके ऊपर क्या होता है वाटर हाई, वो टेम्परेचर क्या होता है हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो वाटर के अंदर इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ना हो तो वाटर जल्दी इवेपोरेट कर जाए। तो वाइड रेंज में प्लांट्स को मतलब स्टेबल करने के लिए ये प्रॉपर्टी वाटर की उसको सुटेबल बनाती है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से क्या है वो टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ में अफेक्ट नहीं होते प्लांट। बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाए तो अलग से बात है, एडेप्टेशन आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन से प्लांट क्या अफेक्ट नहीं होंगे। सेकेंड है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वही अगर टेम्परेचर जल्दी ही वाटर वेपर में बन जाए तो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म टू वेपर फॉर्म में, तो क्या उसको इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन हमारा वाटर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए वेपर फॉर्म में हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी कि वो लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमें लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का एक बेनिफिट ये भी रहता है कि वाटर जो होता है जब जैसे ही लीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट गिरती है तो क्या वो सनलाइट वो उस प्लांट के टिश्यूज को क्या है डिग्रेड कर सकती है। अगर एक्सेस अमाउंट में मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर सरफेस पे वाटर जो प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, वेपर बन के उठ जाएंगे, तो उस लीफ के सरफेस को कूलिंग इफेक्ट देंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे, वो अपना प्रोसेस को टेम्परेचर मेंटेन कर सकेंगे। थर्ड है हाई स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे
मतलब अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी एक गिवन सब्सटेंस का, लाइक मैंने 1 ग्राम सब्सटेंस का क्या करना है, मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो मुझे वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, वो उसकी होती है स्पेसिफिक हीट। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर सनलाइट जब टिश्यूज के ऊपर गिरती है तो वाटर क्या करता है, उस सनलाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास में, जिसकी वजह से टेम्परेचर स्टेबिलिटी आ जाती है टिश्यूज के अंदर। ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है प्लांट का। फोर्थ है डेंसिटी। हम डेंसिटी मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं कि अगर उनको लो टेम्परेचर दिया जाए तो वो कंप्रेस कर जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर के केस में क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर जैसे ही आप लो करते हो तो वाटर क्या करता है, फ्रोजन हो जाएगा, आइस की फॉर्मेशन बना लेगा। बट आइस तो वाटर की आइस में तो वाटर आइस एक एक्सपेंडेड फॉर्म है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्टेड होते हैं उसमें लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका एक सिग्निफिकेंट ये रहता है कि जो आइस जब वाटर कन्वर्ट हो जाता है, आइस में वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, तो आइस आपकी क्या करते हैं, फ्री फ्लोट करते हैं एक्वेटिक सरफेस के ऊपर। तो हमें पता है आइस क्या करते हैं, आइस क्या करेगी, जैसे उसके ऊपर एक लेयर की फॉर्मेशन कर देती है, जो नीचे अंडरग्राउंड उसके वो सब प्लांट्स वगैरह होते हैं, जो वाटर होता है वो क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि आइस एक आइसोलेशन का काम करती है कि वो ना तो यहाँ से हीट को नीचे आने देगी ना हीट को यहाँ से ऊपर जाने देगी, तो एक सरफेस का काम करेगी, जिसकी वजह से लोअर मोस्ट उसके जितना भी वाटर है लिक्विड है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, आइस की फॉर्म में नहीं बनेगा, तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट है वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सोलवेंट, दैट मीन्स मैनी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इसके अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक कोई भी ऑर्गेनिक सोलवेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, आयंस है, ये सब क्या करते हैं इसके अंदर इजीली सॉल्यूशन की फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कि अब इसका एक सिग्निफिकेंट हमारे बॉडी प्लांट में क्या रहेगा, ये रहेगा कि फ्लोएम के थ्रू जब हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना होगा तब क्या करना होगा, वाटर के अंदर वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिजोल्व हो जाएगा और वाटर के साथ में ही वो फ्लो करेगा, तो फ्लो करेगा तो वो डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाएगा। फोर्थ इज कोहेंशन एंड एडहेंशन। कोहेंशन क्या होता है, अट्रैक्शन होना बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड एडहेंशन क्या होता है, अट्रैक्शन होना बिटवीन द 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये प्रॉपर्टी वाटर को कैसे यूजफुल बनाती है, वाटर के खुद के मॉलिक्यूल आपस में बहुत अच्छी एक अट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो एक टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोयल से जब हमें वाटर जाइलम के थ्रू अपटेक करवाना होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक चेन बना लेते हैं और वो एक कंटिन्यू फ्लो को मेंटेन करते हैं, तो हमारा फ्लो नहीं एक प्रेशर टेंशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से सोयल से वाटर इजीली मूव कर जाता है अपर की तरफ। एडहेसिव प्रॉपर्टीज को कैसे बनाते हैं, इंपॉर्टेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में कनेक्ट है, इफ अगर वो जाइलम के सेल्स के साथ में कनेक्ट नहीं होंगे तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि उसे चैन तो वहीं से डेवलप करनी है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की सेल्स के साथ में भी एक बॉन्ड बना के रखते हैं, उसके साथ साथ में मूव करते हैं, तो ये इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी बनाती है। तो हमें सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, अगर हमारे सेल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा तो ये होगा कि जैसे हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, मतलब एक प्रॉपर स्केलेटन ना होते हुए भी सेल के पास और प्लांट के पास खुद का एक स्केलेटन सिस्टम बन जाता है जो वाटर की वजह से डेवलप होता है। और क्या रहता है कि जैसे स्टोमेटा की क्लोजिंग है, ओपनिंग है, ये सब टर्जिडिटी की वजह से होता है, तो टर्जिडिटी कैसे होगी, वाटर के होने से होती है टर्जिडिटी। और अदर इसकी सिग्निफिकेंस ये रहेगी कि आपका जो प्लांट है उसके अंदर मेटाबॉलिक बहुत सारे जो रिएक्शंस होंगे उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी वाटर की क्या है, इंपॉर्टेंट बनाती है, प्लांट के लिए यूजफुल बनाती है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। आप प्रॉपर इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे इसके बारे में फर्दर और स्टडी करेंगे। नोट डाउन इनटू योर नोटबुक।